न थके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सब ने ठानी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे द्वारा यूट्यूब पर वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर तरीके से करा रही हूँ। समझ पा रहे हैं ना? आज का जो टॉपिक है आपका हिंदी का टॉपिक है क्रिया, जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। क्लास 12 है, क्लास 11 तक मैंने आपको करा दिया। एसएससी जीडी वालों, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, हर हालत में लेना है। जो बच्चा पढ़ेगा वो टॉप पे जाएगा और जो बटर गश्ती करेगा उसका रिजल्ट तो फेल में ही जाना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए है, स्पेशल क्लास है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। बस जो पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बना लीजिए, पूरी गारंटी लेती हूँ, समझा दूंगी, दिमाग में आ जाएगा, रिवीजन करते रहेंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे आप। तो हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया होती क्या है? अब आपने देखा होगा, किसी काम का करना ही, किसी कार्य को हम करते हैं तो वो क्रिया ही तो करते हैं। तो बस समझ लेते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। समझ पा रहे हैं ना? एग्जाम्पल से समझिए, खाना। जिस भी क्रिया में जैसे पीछे ना आता है ना, तो वो आप समझ जाइए क्रिया है। जो धातु में पीछे ना लग जाता है, जैसे लिख, लिख में पीछे ना लग रहा है तो लिखना, पढ़ना, चलना, ये आपकी क्रिया में आती हैं। ठीक है, जैसे खाना, पीना। आप पीना को क्या समझोगे? जैसे मुझे पानी पीना है, राम को पानी पीना चाहिए, तो ये आपकी क्या है? क्रिया है। ठीक है, पढ़ना, सोना। सोना मतलब ये जो हम सोते हैं ना, वो वाला सोना है। ठीक है, नोट पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। जैसे लिंग, लिंग हमने पढ़े थे ना, लिंग हमारे 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और एक जगह बताए भी जाते हैं, 3 प्रकार के बताए जाते हैं, उभय लिंग भी बताया जाता है। ठीक है, तो लिंग जैसे पुल्लिंग में लड़का, राम, मतलब जो पुरुष से संबंधित आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, जो स्त्रियों से संबंधित आती हैं वो आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। तो जैसे लिंग में मैंने बोला राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, लेकिन जो ये जा है ना, जाता, जाता को आप क्या लिखोगे? वैसे तोड़ोगे तो जा है ना, इसमें पीछे ना लगा दो तो क्या हो गया? जाना। ये आपका क्रिया का काम कर रहा है। समझ गए ना आप कि क्रिया का काम कौन कर रहा है? आपका जाता। और जाना, आना, खाना, पीना, ये आपका क्रिया होती हैं, ये आप लोगों की क्रिया होती हैं। बस यही समझाना चाहती हूँ। बस आपको समझना है कि कौन काम कर रहा है। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, और राम के अनुसार क्रिया भी तो वही है। अब मैं कहती सीता स्कूल जाती है, तो सीता ये जाता का जाती हो गई ना। तो ये जो है आपका पुल्लिंग है, ये लिंग है ना, ये पुल्लिंग किसके अनुसार बदल रहा है? पुल्लिंग नहीं बदल रहा, क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? आपकी लिंग के अनुसार। समझ गए ना आप? यही कहना चाहती हूँ। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन, जैसे एक वचन में आते हैं लड़का, लड़का खाना खाता है, लड़का क्या खाता है? खाना। तो ये जो खाना है ना, ये तो खाने वाला खाना है, लेकिन जो खाता है, खाता है आपका काम कर रहा है ना, क्रिया हो गई खाता है। तो आपको समझ आ गया? जैसे लड़के खाना खाते हैं। तो बस यही समझाना चाहती हूँ कि लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार आपकी क्रिया बदल जाती है। नोट पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब ये जो धातु है ये होती क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? जैसे पढ़, लिख, सो, जा, आ, ये आपके मूल शब्द होते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, ये आपका क्या है? ये आपकी धातु है। कौन सी धातु? मूल धातु।
जो आपकी पढ़ है वो धातु है, कौन सी धातु है, मूल धातु। अगर हम इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। क्या आपको ये समझ आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारी क्रिया होती है वो होती क्या है, धातु जो होते हैं वो होते क्या हैं। जो हमारे धातु है अगर उसमें हम ना लगा दें तो हमारी एकदम प्रॉपर क्रिया बन जाती है, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, फिरना। समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार हम देखेंगे जो हमारे क्रिया के भेद हैं, क्रिया के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म के साथ, मतलब कर्म के साथ। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, कर्म के बिना मतलब कर्ता के साथ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक में जो कार्य का फल है कर्म पर पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अध्यापक ने लड़कों को पीटा। अब आप कैसे करोगे, इसे कैसे कहोगे, अध्यापक ने किसको पीटा, लड़कों को पीटा, लड़के को पीटा, अध्यापक ने लड़के को पीटा। तो ये आपकी कौन सी क्रिया है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। समझ गए ना आप? अकर्मक क्रिया आप देखिए, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उसमें कर्म पर पड़ा, यहाँ पर कर्ता पर फल पड़ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इसमें कर्म पर और इसमें कर्ता पर कार्य का फल पड़ रहा है। देखो, विद्यार्थी पढ़ता है, कौन पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्ता पर फल पड़े वो अकर्मक है, जहाँ कर्म पर फल पड़े वो सकर्मक है। एक और आप देख लीजिए, उभयविध धातु क्या होती हैं, जहाँ पर दोनों धातुओं का प्रयोग होता है, मतलब दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, वहाँ होता है आपका उभयविध धातु। क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने पढ़ा था क्रिया के भेद, फिर ये दोबारा कैसे आ गए? तो ये तो मैं भी सोच रही थी, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, एक बार इसे अच्छे से पढ़िए, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्रिया के अन्य भेद, अगर आपसे क्रिया के भेद पूछे जाए तो आप 2 बताओगे, सकर्मक और अकर्मक। अगर आपसे क्रिया के अन्य भेद पूछे जाए तो आप 6 बताओगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं। पहली है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही जोड़ना होता है, पता है ना आपको, कि अगर हम किसी को जोड़ देते हैं, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को जोड़ देते हैं तो वो हमारी संयुक्त क्रिया हो जाती है। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनती है, उसे ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जैसे राम खाना खा चुका। अब आप कहेंगे यहाँ भी खाना आ रहा है, यहाँ भी खा आ रहा है और ये चुका। तो देखो, ये वाले खा में आप ना जोड़ो तो ये क्या हो गया, खाना। ठीक है, चुका, चुका प्लस ना, क्रिया में ना जोड़कर, मैंने आपको बताया था ना कि मूल धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो वो एक आपकी क्रिया बन जाती है। तो चुकाना, 2 क्रियाएं आई कि नहीं आई, खाना, चुकाना। और ये वाला खाना, ईट मिस खाना, तो ये वाला है फूड मिस खाना। जैसे यहाँ मैं बोलती राम रोटी खा चुका, तब तो आप समझ जाते ना कि ये कौन सा खाना है। इसमें 2 क्रियाएं आ रही हैं आपकी, एक तो खा वाली और एक चुका वाली। मतलब 2 या 2 से अधिक क्रिया आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपकी संयुक्त क्रिया है। दूसरा आप समझेंगे नाम धातु क्रिया। ये होती क्या है, बस कुछ नहीं, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। जो आपकी नाम धातु है या तो संज्ञा से बनेगी या विशेषण से बनेगी, अदरवाइज किसी से नहीं बनेगी। ठीक है, नाम धातु क्रिया आपकी संज्ञा या विशेषण से बनती है। जैसे संज्ञा में आपके मैंने लिया था अभी बात, तो इससे मैं कैसे बनाऊंगी, बतियाना, बात का हो जाएगा बतियाना, हाथ का हथियाना। विशेषण में आपका गरम है, गरमाना। समझ गए ना?
कि आपको नाम धातु में या तो वो संज्ञा देगा या विशेषण देगा, तो आपको कैसे बनाना है, बात का बतियाना, हाथ का हथियाना, गर्म का गरमाना। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। हम पढ़ेंगे प्रेरणात्मक क्रिया। ये होती क्या है, इसमें काम करवाया जाता है, मतलब कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरों से करवाएगा। समझ गए ना। जैसे लिखना का लिखवाना, करना का करवाना, चाहना का चाहवाना, पढ़ना का पढ़वाना। अब आपको एक बात तो समझ आई कि इसमें वाना वाना लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाना। समझ गए ना। लिखना का लिखवाना। अब जो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है वो होती क्या है, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए। पूर्व का मतलब ही पहले होता है। पूर्वकालिक क्रिया, अगर किसी क्रिया के पहले कोई क्रिया आ जाए, कोई अन्य क्रिया आ जाए, तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। एग्जाम्पल से समझ जाइए। वह खाना खाकर सो गया। पहले उसने खाना खाया ना, तभी तो सोया। उसने क्या बोला है, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, मतलब अन्य क्रिया इसमें क्या हो गई, खाकर। खाकर को हम क्या लिखेंगे, खा प्लस ना, तो क्या हो गया, खाना हो गया ना। और ये वाला तो भाई फूड वाला खाना है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और सोना, सो प्लस ना, दो क्रिया हो गई ना। मतलब कि कोई काम हो जाए फिर बाद, जैसे वह खाना खाकर सो गया, पहले कोई काम हो जाए फिर बाद में दूसरी क्रिया से काम हो जाए, ठीक है। जैसे अपना पाठ पढ़कर खेलो, पहले तो आप अपना पाठ पढ़ लीजिए फिर आप खेल लीजिए। तो इसमें जो ये पढ़ है ये क्रिया हो गई, और ये जो खेलो, खेल का खेलना होता है ना, एक ये क्रिया हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे इसमें क्या आ रहा है, कर। इसमें आप कर से समझ जाइएगा और इसमें वाना से। तो बस जहाँ से आपको प्रेरणा दी जाए, जहाँ से आपको प्रेरणा दी जाए तो आप समझ जाइए कि वो प्रेरणात्मक है। जहाँ कोई काम की बोला जाए, जैसे पहले तुम ये कर लो फिर बाद में वो कर लो, ठीक है, पहले पाठ पढ़ लो फिर बाद में खेल लो। कर वाली कंडीशन आपकी पूर्वकालिक में आ जाती है। द्विकर्मक क्रिया, समझ पा रहे हैं ना। द्विकर्मक मतलब दो कर्मक होंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ जाइए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई ना। तो एक तो इसमें ये कर्मक हो गया, एक कर्म ये हो गया। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, एक ये कर्म हो गया। मतलब दो कर्म इसमें हो गए। समझ आया ना आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास का पॉइंट 6 क्या कह रहा है, सहायक क्रिया दिया हुआ है, इसे हम अच्छे से समझ जाएंगे। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। समझ गए ना। देखो लिख देती हूँ। ये कह रहा है सहायक क्रिया, ठीक है, समझ जाएंगे अभी। जो हमारी क्रिया है प्लस सहायक क्रिया बराबर पूर्ण क्रिया कर देती है। जैसे जा प्लस जाता प्लस हूँ, जो हूँ है हमारा वो सहायक क्रिया है। पूर्ण क्रिया क्या हो गई, जाता हूँ। समझ आया आपको। जैसे मैं घर जाता हूँ तो जा का जाना हो जाएगा, और ये जो हूँ है ये आपकी सहायक क्रिया है। मतलब जो आपके अर्थ को टेंसेंस, जो सेंटेंस है उसको पूरा कर दे, वो ही आपकी सहायक क्रिया है, ठीक है। अब ये पूरा आपको समझ आया। एक बात आपको बताना भूल गई कि जो आपकी क्रिया है वो है क्या। क्रिया आपका जो है, क्रिया जो आपकी है वो आपकी विकारी शब्द है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिया कौन सा शब्द है, तो आप बताओगे
विकारी शब्द है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।